अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में फॉर्म डी के फॉल एडमिशन 2024 के सिलसिले में बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, इस यूनिवर्सिटी ने फॉर्म डी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के फॉल एडमिशन 2024 जो से वो स्टार्ट कर दिए, जिसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 6 नवंबर 2024 अप्लाई करने की लास्ट डेट है। और जो इनका एंट्री टेस्ट होगा वो 17 नवंबर 2024 में कंडक्ट किया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के बारे में बताते चलें तो ये गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी है जिसने अपने फॉर्म डी के डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के जो एडमिशन है वो डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट कर दिए हैं। और अप्लाई करने की लास्ट डेट आपको बता दिया वो इनकी 6 नवंबर 2024 मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में मतलब इनके एडमिशन स्टार्ट है फॉर्म डी के। और अगर हम फॉर्म डी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो आपका एफएससी प्री मेडिकल होना ज़रूरी है। मींस आपने इंटरमीडिएट में फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री ये 3 सब्जेक्ट्स आपने ज़रूर पढ़े हों और आपके कम से कम एफएससी प्री मेडिकल में 60% नंबर हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये यूनिवर्सिटी आपसे अपना एंट्री टेस्ट भी कंडक्ट करेगी। 100 नंबर पर मुश्तमिल एक एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें से 50 नंबर लेने ज़रूरी होंगे। फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री और इंग्लिश इन 4 सब्जेक्ट्स में से इनका जो एंट्री टेस्ट है वो लिया जाता है। अब यहाँ स्टूडेंट कुछ सवाल करेंगे, सर हम एंट्री टेस्ट की तैयारी कैसे करें और कहाँ से करें। डियर स्टूडेंट्स, आपने एफएससी प्री मेडिकल पार्ट 1 और पार्ट 2 में फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री और इंग्लिश ये 4 सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। आप इनके एमसीक्यूज और उसके बाद इनके शॉर्ट क्वेश्चन जो से हैं ज़्यादातर तो आप एमसीक्यूज इनके अच्छी तरह रीड करके इनके एंट्री क्लियर कर जाएंगे। अगर आपके पास वक्त हो तो आप शॉर्ट क्वेश्चन जो से वो भी रीड कर लीजिएगा, आपके ज़्यादा अच्छे नंबर आ जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम मेरिट की बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में जो फॉर्म डी का मेरिट है वो डियर स्टूडेंट्स 80% से लेकर 90% तक मेरिट होता है। जितनी भी गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपके पंजाब के अंदर मौजूद है, वो सिंध के अंदर मौजूद है, वो केपीके में या किसी जगह पे है, 80% प्लस फॉर्म डी का। मैंने सबका जितने भी यूनिवर्सिटीज़ के मेरिट देखे हैं वो 80% प्लस हैं, ठीक है, इससे कम नहीं है। अगर स्टूडेंट की स्ट्रेंथ कम होती है, स्टूडेंट कम मूव करते हैं या आपके एरिया में स्टूडेंट का स्कोर थोड़ा है, नंबर थोड़ा है, तो मतलब कि 75% से फिर भी अबाव ही रहेगा। लेकिन जितने सबका मेरिट देखे गए हैं यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म डी के बिलखुसूस वो 80% प्लस ही है। मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का मेरिट भी 80% प्लस सबका जितने भी मतलब एडमिशन हुए उनमें इतना रहा है। और प्राइवेट सेक्टर में तो दाखिला लेने के लिए 60% नंबर हो तो आसानी से एडमिशन हो जाता होता है। और उसके बाद अगर हम फी पैकेजेस की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स गवर्नमेंट सेक्टर की जितनी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ कोई 6-7 लाख रुपए में आपकी फॉर्म डी की डिग्री कंप्लीट हो जाती है, मैक्सिमम इतना खर्च। और प्राइवेट सेक्टर में डियर स्टूडेंट्स जो आपका खर्च है वो काफ़ी ज़्यादा। प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी 2 से 2.5 लाख रुपए एक सेमेस्टर का चार्ज करती हैं, 10 सेमेस्टर हैं तो 20 से 25 लाख रुपए प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ का खर्च आता है। और जबकि गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी सेल्फ सपोर्ट इवनिंग में भी ऑफर करती है तो आपका 10 लाख रुपए तक खर्च आ सकता है, इससे ज़्यादा खर्च नहीं आ सकता। और फॉर्म डी के अगर हम स्कोप की बात करें तो फॉर्म डी कर लेने के बाद पहली अपॉर्चुनिटी तो आपके पास होती है कि आप अपनी कल को फार्मेसी रन कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर डियर गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल्स के अंदर जॉब्स हैं। तीसरे नंबर पे प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स के अंदर जॉब्स हैं। चौथे नंबर पे पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट्स जो से वो जॉब्स ऑफर करते हैं जहां ये 2 इयर्स डिप्लोमा ऑफर किया जा रहा है तो वहां टीचिंग के फ़राइज़ आप सर अंजाम दे सकते हैं। 5वें नंबर पे फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो सी हैं वो इसकी जॉब्स ऑफर करती हैं। 6ठे नंबर पे मुख्तलिफ स्कूल्स में आप बायोलॉजी के टीचर के तौर पर काम कर सकते हैं। और 7वें नंबर पे किसी कॉलेज के अंदर बायोलॉजी लेक्चरर के तौर पर आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। और 8वें नंबर पे इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ में फॉरेन कंट्री के अंदर मूव कर सकते हैं। और 9वें नंबर पे डियर स्टूडेंट्स ड्रग इंस्पेक्टर के तौर पर आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। मतलब और भी बहुत ज़्यादा एरियाज आ जाते हैं जहां फॉर्म डी कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। और अगर सैलरी पैकेज की बात की जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर में आपके बेसिक पे स्केल को मद्देनजर रखते हुए और प्राइवेट सेक्टर में डियर स्टूडेंट्स आपके एम्प्लॉयमेंट एरिया को मद्देनजर रखते हुए आपके प्री फार्मेसी है तो जाहिर सी बात आप ज़्यादा रन कर रहे होंगे, ज़्यादा अर्न कर रहे होंगे। आप ड्रग इंस्पेक्टर हैं तो आप उस लिहाज से मतलब आपकी सैलरी होगी। और अगर आप फॉरेन कंट्री में मूव कर गए तो हज़ारों के बजाय आप लाखों के हिसाब से भी अर्न कर रहे होंगे। तो ये आपके एम्प्लॉयमेंट एरिया को प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में बेसिक पे स्केल को मद्देनजर रखते हुए सब कुछ है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो जिसमें हमने फॉर्म डी के फॉल एडमिशन 2024 के सिलसिले में बात की, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक मौजूद है और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का लिंक भी आपको मिल जाएगा जिस पर क्लिक करके आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन डियर स्टूडेंट्स गेट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या किसी और सोशल मीडिया ट्रैक पर देख रहे हैं तो इसका लिंक डियर स्टूडेंट्स आपको यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।